हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। आज हम क्लास 11th के सेट चैप्टर के अंदर जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम रहेगा टाइप्स ऑफ सेट्स। इसके पहले हम सेट का इंट्रोडक्शन, सेट की डेफिनेशन, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म, सेट के एग्जांपल्स और सेट की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने हमारी यहाँ तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ तक की वीडियोस देख के आज की क्लास में पहुंचे। आपको आज की क्लास 100% समझ में आएगी। साथ ही हमारी क्लास में यदि आप में से कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की है क्लास। आज हम देखने वाले हैं सेट के टाइप्स ऑफ सेट्स। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ यानी सेट के प्रकार। आज हम क्या देखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ सेट्स यानी कि सेट के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेट के अंदर आपके जो एनसीईआरटी के अंदर जो फर्स्ट टाइप दिया है वो दिया गया है एम्प्टी सेट। फर्स्ट सेट कौन सा दिया गया है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके एग्जांपल्स, इसके क्वेश्चंस हम अभी देखेंगे एनसीईआरटी बुक से। एक बार आप टाइप्स देंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक क्या होता है? एम्प्टी सेट। इसी सेट को कहा जाता है नल सेट। इसको नल सेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नल सेट। साथ में इसी सेट को कहा जाता है वॉइड सेट। क्या कहा जाता है? वॉइड सेट। इसी के तीनों नाम है, एम्प्टी सेट, नल सेट और कौन सा सेट? वॉइड सेट। सेकंड जो टाइप होता है वो होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ये सेकंड टाइप होता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। थर्ड जो सेट है आपके होता है वो होता है इक्वल सेट्स। क्या होता है? इक्वल सेट्स। क्या होता है? इक्वल सेट्स यानी कि समान समुच्चय। फोर्थ टाइप जो होता है वो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है सबसेट। क्या होता है? सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। फिफ्थ जो सेट होता है वो होता है सिंगलटन सेट। कौन सा सेट होता है? सिंगलटन सेट। इसके बाद आपके जो एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूड किया गया है वो इंक्लूड किया गया है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल। इस प्रकार से आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी के अंदर सेट्स के कुछ टाइप्स दिए गए हैं, जिनमें फर्स्ट सेट कौन सा है? एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट, तीनों इसी के नाम है। फिर दिया गया फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फिर दिया गया इक्वल सेट, फिर दिया गया सबसेट, फिर दिया गया सिंगलटन सेट और फिर क्या दिया गया है? यूनिवर्सल सेट। तो हम एक एक करते हुए सबकी डेफिनेशंस देखने वाले हैं, सबके एग्जांपल्स देखने वाले हैं और सबके क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। तो आप नोट कर लें, नोट करना चाहते हैं तो टाइप्स ऑफ सेट कौन कौन से होते हैं नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर ले, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक। ये आपकी क्लास 11th की क्या है? एनसीईआरटी। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है जो चैप्टर फर्स्ट है। इसके अंदर हम ये सब कवर कर चुके हैं पहले। सारे एग्जांपल्स हमने कवर कर लिए, सारे सारे एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए थे हमने सब कवर किए हैं। और आज हम आते हैं एम्प्टी सेट के ऊपर। आज हम कहां पे आते हैं? एम्प्टी सेट के ऊपर। एम्प्टी सेट। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि एम्प्टी सेट को ही नल सेट कहा जाता है और इसी को क्या कहा जाता है? वॉइड सेट। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, देखो यहां पे लिखा हुआ भी होगा,
देखो, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। तो एम्प्टी सेट बोल लो, चाहे नल सेट बोल लो, चाहे वॉइड सेट बोल लो, एक ही बात है। अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आपको इसके नाम से ही लग रहा है, देखो, एम्प्टी सेट, इसके नाम से ही हमें आइडिया लग रहा है एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होते, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता। कौन सा सेट कहलाता है? एम्प्टी सेट कहलाता है। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है, जैसा कि इसके नाम से ही क्या है, क्लियर है। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो ये, वो ऐसे कहना चाहता है कि आपको एक बी सेट लेना है। सेट क्या लेना है? बी। आपको एक बी सेट लेना है। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट जाएंगे वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। पहली बात तो बताओ, ये सेट को रिप्रेजेंट करने का रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है? ये बी सेट उसने लिख रखा है, ये रोस्टर फॉर्म में लिख रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में? ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो वो कहना चाहता है कि उसमें एक्स जैसे एलिमेंट आएंगे। कैसे एलिमेंट आएंगे? एक्स जैसे। ठीक है, फिर एक्स क्या है वो तो बताओ। तो वो बोलता है कि एक्स इज ए स्टूडेंट, एक्स एक स्टूडेंट है, प्रेजेंटली स्टडिंग इन द बोथ क्लास 10th एंड 11th। एक्स एक स्टूडेंट है जो 10th और 11th में एक साथ पढ़ रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई स्टूडेंट 10th और 11th में एक साथ पढ़ सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई स्टूडेंट हो जो 10th और 11th में एक साथ पढ़ ले? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा क्या? कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसको बना देंगे ऐसे खाली। तो ये जो मेरा बी सेट बना है ना, ये मेरा एम्प्टी सेट है। ये मेरा क्या है? एम्प्टी सेट। ये मेरा क्या है? एम्प्टी सेट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो इधर सामने, वो ऐसे कहना चाहता है कि इस बार सेट ए लो। सेट क्या लो? ए। ठीक है, ए सेट ले लिया। वो बोलता है कि इसमें एक्स जैसे एलिमेंट जाएंगे। किसकी तरह के एलिमेंट जाएंगे? एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे। ठीक है, तो बोलता है फिर एक्स कौन से एक्स जाएंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे? फॉलो। इस कंडीशन को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, वो एक्स जाएंगे। तो वो बोलता है कि एक्स की वैल्यू आपकी 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में होनी चाहिए? 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए। साथ में एक्स आपका एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो मेरे को ये बताओ कि 1 और 2 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर होता है? होता है क्या कोई नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में? नहीं होता ना। तो ये जो ए सेट भी मेरा क्या बनेगा? इसके अंदर कोई एलिमेंट जाएगा क्या? इसके अंदर कोई एलिमेंट जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि तो ये सेट भी मेरा कैसा सेट है? एम्प्टी सेट। ये सेट भी मेरा कैसा है? क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4। तो 1 और 2 के बीच में बताओ कौन सा नेचुरल नंबर है? 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या? 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो ए सेट के अंदर कोई एलिमेंट जाएगा क्या? ए सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं जाएगा, और ए सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं जाएगा, तो ए मेरा कैसा रहेगा? एम्प्टी सेट रहेगा। सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इधर देखो, वो फिर से कहना चाहता है कि आप एक बार फिर से बी सेट लो। फिर से बी सेट लो। ये लो, बी सेट ले लेते हैं। बी सेट के अंदर एक्स के जैसे एलिमेंट जानी चाहिए। ठीक है, एक्स के जैसे एलिमेंट डाल देंगे। एक्स के बारे में बताओ तो सही, फिर एक्स है क्या? तो बोलता है एक तो एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक तो एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और एक मेरा एक्स रैशनल नंबर होना चाहिए। एक तो मेरा एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और एक मेरा एक्स क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। तो पहले कंडीशन सेटिस्फाई करवा लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो क्या मैं यहां पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट कर दूं क्या, अभी रुको, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या, क्या मेरा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और क्या मेरा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्या मेरा रैशनल नंबर है क्या। रैशनल नंबर क्या होते हैं पता है क्या, ऐसे नंबर जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके, साथ ही P और Q मेरे क्या हो, इंटीजर हो, साथ ही Q मेरा क्या हो, नॉन जीरो, Q मेरा क्या हो, नॉन जीरो। चलो मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एक ही बात है, तो ये तो मेरा बन गया P, ये मेरा बन गया Q, तो क्या मेरा P इंटीजर है क्या, क्या मेरा P इंटीजर है क्या, नहीं है, P मेरा इंटीजर नहीं है तो ये रैशनल नंबर नहीं है, और ये भी क्या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, और रैशनल नंबर नहीं है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, और इसके अंदर नहीं जाएगा तो B मेरा क्या नहीं बन जाएगा, एम्प्टी सेट। तो B मेरा क्या बन जाएगा, एम्प्टी। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करना भी आना चाहिए, आपको यह भी पता होना चाहिए कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप इसको कर ही नहीं पाते। तो मेरे को ये चलो चला जाता है इस सेट के अंदर, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं बन रहा, और जब तक रैशनल नंबर नहीं बनेगा इस सेट के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उसने खुद ने कंडीशन लगा रखी है, एक्स मेरा क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। तो ए भी मेरा क्या था, एम्प्टी सेट था, बी भी मेरा क्या है, एम्प्टी सेट है। आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो देखो इधर सामने, इस बार वो कहना चाहता है सी लो, एक सेट क्या लो, सी सेट लो, ठीक है। सी के बारे में पढ़ते हैं, पहले तो बोलता है सी सेट लो, तो सी सेट ले ली। सी में एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे, किसके जैसे एलिमेंट जाएंगे, एक्स। तो एक्स के बारे में देखते हैं, वो कहना चाहता है कि एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर, एक्स आपका इवन प्राइम नंबर होना चाहिए, साथ में ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर, 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे प्राइम नंबर है, ये भी 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 प्राइम नंबर है, और भी बहुत सारे प्राइम नंबर है। लेकिन ये प्राइम नंबर इवन है, तो क्या ये इवन है, क्या ये इवन है, क्या ये इवन है, क्या ये इवन है, क्या ये सारे ओड हैं। ये प्राइम नंबर तो हैं, लेकिन कैसे हैं, ओड प्राइम नंबर है। कैसे हैं, ओड प्राइम नंबर। और जबकि बुक वाले ने बोला कि इवन प्राइम नंबर चाहिए, और वो भी ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 इवन प्राइम नंबर कोई होता ही नहीं है। सबसे बड़ा इवन प्राइम नंबर ही 2 होता है, 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो इसके अंदर कोई एलिमेंट जाएगा क्या, इस सेट सी में कोई एलिमेंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा, और कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा तो ये सेट मेरा कैसा बन जाएगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा। ये सेट मेरा क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या। एक और एग्जांपल से समझते हैं, इधर देखो, वो कहना चाहता है कि इस बार सेट डी लो, तो ठीक है भाई डी ले लेते हैं, देखते हैं डी में एलिमेंट जाते हैं नहीं जाते। बोलते हैं डी में एक्स के जैसे एलिमेंट जाने चाहिए, ठीक है एक्स के जैसे चले जाएंगे, लेकिन एक्स के बारे में बताओ तो सही कि एक्स है कैसा। तो वो बोलता है कि एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सी कंडीशन को, एक तो एक्स स्क्वायर बराबर मेरा कैसा हो, 4 हो, और साथ में मेरा एक्स कैसा होना चाहिए, ओड होना चाहिए। एक्स मेरा कैसा होना चाहिए, ओड। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार के लिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 का 2 आ जाएगी, प्लस माइनस 2 आएगी, नहीं आएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2 आ गई। ये तो क्लियर है ना, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 कैसे आई, देखो इधर, एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 4। एक्स बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2। एक्स की वैल्यू एक तो 2 आ रही है और एक माइनस 2 आ रही है। क्या 2 और माइनस 2 ओड है क्या,
क्या 2 और -2 ओड है क्या? ये तो इवन है, ये इवन है, तो इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट जाएगा क्या? इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट जाएगा? इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा, और कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा तो डी मेरा कैसा बन जाएगा? एम्प्टी सेट। डी मेरा क्या बन जाएगा? एम्प्टी सेट बन जाएगा। डी मेरा क्या बन जाएगा? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट की आप डेफिनेशन समझ चुके। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, तीनों इसी के नाम है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको क्या कहा जाता है? रिक्त समुच्चय कहा जाता है। और मैंने आपको 4 एग्जांपल से समझा भी दिया कि एम्प्टी सेट के अंदर कैसे एलिमेंट नहीं जा रहे। ये चारों एग्जांपल आपको क्लियर है। ए बी मेरा कैसा है? एम्प्टी सेट है। बी भी मेरा कैसा है? एम्प्टी सेट है। सी भी मेरा कैसा है? एम्प्टी सेट है। और डी भी मेरा कैसा है? एम्प्टी सेट है। चारों एग्जांपल मैंने आपको बता दिए कि ये चारों ही क्या है? एम्प्टी सेट है। अब शुरू से आते हैं, एक बार इसको पढ़ते हैं। वो कहना चाहता है कि एक सेट ए दिया हुआ है, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन स्कूल। कोई 11वीं क्लास का बच्चा है, वो स्कूल के अंदर पढ़ रहा है। तो 11th क्लास का स्टूडेंट अगर कोई पढ़ रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही ना। ए सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जाएगा। तो ए सेट मेरा कैसा नहीं होगा? एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि ए के अंदर तो कोई भी एलिमेंट तो जरूर जाएंगे अगर एक ही क्लास के अंदर पढ़ रहा है तो। लेकिन वो बोलता है कि बी सेट में गड़बड़ है। ये जो बी सेट है ना, ये बी सेट, इसमें दिक्कत है। इसमें उसने बोल दिया कि वो दोनों क्लासों के अंदर पढ़ रहा है, 10th और 11th दोनों में। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कोई स्टूडेंट 10th और 11th में एक साथ पढ़े? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है तो बी मेरा कैसा बनेगा? एम्प्टी सेट बनेगा। बी मेरा कैसा बनेगा? एम्प्टी सेट। और इस डेफिनेशन को कर लेना बॉक्स में बंद। सब इसको स्टार लगाते हुए बॉक्स में बंद कर लेना। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, एम्प्टी सेट, नल सेट और क्या कहलाता है? वॉइड सेट कहलाता है। और एक नोट लगाते हुए ये बात लिख लें, एक नोट लगाते हुए ये बात याद रख लें और इसको अंडरलाइन करते हुए नोट्स में भी लिख लें। नल सेट को, एम्प्टी सेट को, वॉइड सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या तो इस साइन का काम लिया जाता है, क्या तो ये साइन काम में लिया जाता है, और या फिर करली ब्रैकेट बना के उसको क्या छोड़ दिया जाता है? खाली। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या तो ये फाई काम में लिया जाता है, या फिर करली ब्रैकेट बना के उसको क्या छोड़ दिया जाता है? खाली। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन बी इज एम्प्टी सेट वाइल ए इज नॉट एम्प्टी सेट। वो पहले वाले के बारे में बता रहे हैं। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाई सिंबल फाई और दिस। इसको नोट लगाते हुए लिखें, इसको नोट लगाते हुए लिखें। देखो, द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाई द सिंबल ऑफ फाई एंड दिस। ये नोट लगाते हुए लिखें। तो मैं को समझता हूं कि आपको एम्प्टी सेट की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, एग्जाम्पल भी समझ में आ गए होंगे। तो दो ही बातें याद रखनी है, एक तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है और एक ये नोट लिखना है। नोट लगाते हुए उसको लिख लें कि एम्प्टी सेट को क्या तो फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, या करली ब्रैकेट बना के क्या छोड़ दिया जाता है? खाली छोड़ दिया जाता है। ये इसको रिप्रेजेंट करने के क्या है? मेथड। तो टाइप्स ऑफ सेट में हम फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, और वो कौन सा था? एम्प्टी सेट। अब चलते हैं टाइप सेकंड के ऊपर। नेक्स्ट टाइप है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, और फिर इस पैराग्राफ को हम क्या करने वाले हैं? रीड करने वाले हैं। फाइनाइट सेट, जैसे कि मान लो आपके पास कोई सेट ए है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अंदर 5 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 एलिमेंट्स हैं। क्या इनको हम काउंट कर पा रहे हैं क्या? 1, 2, 3, 4, 5। तो कोई ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं या डिफाइनाइट होते हैं, ऐसा सेट क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट।
अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स की काउंटिंग की जा सके तो ऐसा सेट क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास कोई बी सेट है, 1 2 3 एंड सो ऑन 10, कोई ऐसा लिखा हुआ है मान लो, तो बताओ इसके अंदर काउंटिंग की जा सकती है? काउंटिंग की जा सकती है 1 2 3। फिर वो बोल रहे हैं इसकी जैसे आगे आएंगे 4 5 6 7 8 9 और लास्ट कहां तक? 10 तक। काउंटिंग की जा सकती है ना? काउंटिंग की जा सकती है। तो ये सेट भी मेरा कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। ये सेट भी मेरा कैसा है? फाइनाइट सेट है। एक और बात नोट लगाते हुए लिखें, जो एम्प्टी सेट होता है ना, एम्प्टी सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, वो सेट भी फाइनाइट सेट होता है। वो सेट भी क्या होता है? फाइनाइट, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0। उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो हम काउंट कर पा रहे हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0। तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होगी? ए एम्प्टी सेट और ए सेट इन विच एलिमेंट आर इनडिफाइनेट, देन दिस सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो एक ऐसा सेट जो क्या तो रिक्त सेट हो, क्या तो एम्प्टी सेट हो, या फिर उसके अंदर एलिमेंट्स की काउंटिंग क्या की जा सके, तो ऐसे सेट को क्या कहा जाता है? फाइनाइट सेट। और मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया। अब चलते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, मैंने नेचुरल नंबर का एक सेट बनाया, तो नेचुरल नंबर के सेट को पहली बात तो n से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 2 3 ... नेचुरल नंबर के सेट में आप काउंट कर पाओगे क्या? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये तो चला ही जा रहा है, क्या कभी रुकेगा क्या? नेचुरल नंबर का सेट कभी रुक सकता है क्या? कभी नहीं रुकेगा। तो क्या आप काउंट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। और काउंट नहीं कर पाएंगे तो ये सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा सेट होगा? अगर आप स्टार्स का सेट बनाएं, तारों का सेट बनाने की कोशिश करें, तो क्या वो सेट फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा? वो इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि स्टार की काउंटिंग्स की जा सकती है क्या? स्टार की काउंटिंग्स की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तो वो सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। तो नेचुरल नंबर का सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। रियल नंबर का सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। होल नंबर का सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा। इंटीजर्स का सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। यहां तक क्लियर है क्या? एक बार इसको समझ लेते हैं इससे। देखो इधर, वो ऐसे कहना चाहता है आपके पास कोई सेट ए है, 1 2 3 4 5, तो क्या इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल काउंट किए जा सकते हैं। तो ये फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। कोई बी सेट देखते हैं, ए बी सी डी ई जी, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो बी सेट जो है मेरा फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है? ये भी मेरा फाइनाइट सेट है। सी सेट देखते हैं। सी सेट के बारे में बोलता है वो, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं ना, क्या उनकी काउंटिंग की जा सकती है? काउंटिंग नहीं की जा सकती। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी प्रेजेंट में लोग हैं ना, उनकी काउंटिंग की जा सकती है? नहीं की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती है। उनकी काउंटिंग क्या की जा सकती है? उनकी काउंटिंग की जा सकती है। तो ये सी सेट भी मेरा कैसा होगा? फाइनाइट सेट होगा। तो ए सेट भी मेरा फाइनाइट है, बी सेट भी मेरा फाइनाइट है, और सी सेट भी मेरा क्या है? फाइनाइट सेट है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी पीपल हैं उनकी क्या की जा सकती है? काउंटिंग की जा सकती है। इसीलिए सी सेट भी मेरा कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। हालांकि पूरे वर्ल्ड के लोगों की काउंटिंग करना थोड़ा टिपिकल टास्क है, लेकिन काउंटिंग की जा सकती है। तो ये सेट कैसा होगा? फाइनाइट सेट होगा। इधर देखो, आगे रीड करते हैं। We observe that A contains 5 एलिमेंट। A में कितने एलिमेंट है? 5। B contains 6 एलिमेंट। B में कितने हैं? 6 एलिमेंट। How many elements does C contain? अब देखो, C के अंदर कितने एलिमेंट जाएंगे हमें आइडिया नहीं है अभी। हमें आइडिया नहीं है कि C पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनकी काउंटिंग ही नहीं की जा सकती। काउंटिंग तो की जा सकती है ना।
तो हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सी। अब मुझे पता नहीं है कितने एलिमेंट है, लेकिन कोई ना कोई तो नंबर आएगा। ऐसा थोड़ी ना इनफाइनाइट पीपल है धरती पे, इनफाइनाइट पीपल थोड़ी ना। तो हम लिख देंगे सम फाइनाइट नंबर, सम फाइनाइट नंबर, सम फाइनाइट नंबर। क्या लिख देंगे? सम फाइनाइट नंबर, सम फाइनाइट नंबर लिख देंगे। तो इसको कैसे रीड करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट सी। ऐसे रीड करते हैं, ध्यान रखना। तो देखो उसने कहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ बी सेट इन द सेट इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट सी इज इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर। इतनी बात सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? तो एमपीटी सेट की अब देखते हैं डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन आपको नोट लगाते हुए लिखनी है। ए सेट विच इज एम्प्टी, एक ऐसा सेट, क्या तो वो एम्प्टी हो या फिर उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो? एलिमेंट, कंसिस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या तो कोई सेट एम्प्टी सेट हो या फिर उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो? एलिमेंट्स हो। ऐसा सेट क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट कहलाता है। ऐसा सेट क्या कहलाता है? फाइनाइट। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट। तो क्या तो कोई सेट एम्प्टी सेट होना चाहिए या फिर उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए। तो वो सेट तो फाइनाइट कहलाएगा, अदरवाइज वो सेट क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इनफाइनाइट सेट के भी मैं आपको एग्जांपल समझा चुका हूं और इसके अंदर जो एग्जांपल आएंगे वो और समझ लेंगे भी। आगे चलते हैं, अब एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। सबसे पहले वो एक एग्जांपल कहना चाहता है कि आप एक डब्ल्यू सेट लो। ठीक है भाई, डब्ल्यू सेट लेते हैं। ये लो डब्ल्यू सेट। डब्ल्यू सेट के अंदर डेज ऑफ वीक डालने हैं, डेज ऑफ वीक। एक वीक में जो जो डेज है ना उनको डालना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आप कंप्लीट लिख लेना, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यही एलिमेंट जाएंगे, डेज ऑफ वीक यही होते हैं। तो कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7। तो जो डब्ल्यू मेरा सेट होगा वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? तो डब्ल्यू मेरा सेट कैसा होगा? कहां गया ये रहा। तो डब्ल्यू मेरा कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। बिल्कुल क्लियर है क्या? डब्ल्यू मेरा सेट कैसा होगा? फाइनाइट। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। वो कहना चाहता है कि इस बार एस सेट लो। एस ले लिया, ठीक है भाई, एस ले लिया। तो बोलता है एस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे? अभी देखते हैं। एस के अंदर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन जाएंगे। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ना, इसके सॉल्यूशन जाएंगे इस सेट के अंदर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है? एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं? 2 सॉल्यूशन आने वाले हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो कितने एलिमेंट जाएंगे? 4 और -4, 2 ही एलिमेंट जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही सॉल्यूशन आते हैं। 3 पावर की इक्वेशन होती है तो 3 सॉल्यूशंस आते हैं। 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं तो क्या काउंट कर पा रहे हो क्या? 1 और 2 बिल्कुल काउंट कर पा रहे हैं। तो एस मेरा कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। उसने साफ कहा है एस सेट लो, एस ले लिया। एस के अंदर एलिमेंट कौन से जाएंगे? तो वो बोलता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या जाएंगे? सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन डाल दिए। सॉल्यूशन निकालने आने भी चाहिए आपको। अगर सॉल्यूशन निकालने नहीं आएंगे तो फिर कैसे डालोगे इसके अंदर? तो सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी आना चाहिए आपको। ये मैंने कैसे सिंपल से सॉल्व किया आपको आता है ना ये सब? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में यस करके बताएं एक बार। आप हमसे बताएं कि कमेंट बॉक्स में बताएं एक बार आपको आता है तो। नेक्स्ट चलते हैं। इस बार वो कहना चाहता है कि आप एक जी सेट लो। लो भाई, जी सेट ले लिया। तो वो बोलता है कि जी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट जाएंगे? द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन।
आपके पास मान लो ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर आप कितने पॉइंट बना सकते हो? दूसरे कलर से बनाते हो। इस लाइन के ऊपर हम कितने पॉइंट्स बना सकते हैं? क्या ये पॉइंट्स इनफाइनाइट नजर नहीं आ रहे आपको? क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं बनाए जा सकते क्या इस लाइन के ऊपर? बनाए जा सकते हैं। क्या इन पॉइंट्स की काउंटिंग की जा सकती है? क्या काउंटिंग नहीं की जा सकती? तो ये जो मेरा जी सेट बनेगा ना, ये जी सेट, ये मेरा इनफाइनाइट सेट होगा। ये जी सेट मेरा कैसा होगा? इनफाइनाइट। जी सेट मेरा कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, ध्यान रखना। जी सेट मेरा कैसा होगा? इनफाइनाइट। तो तीनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए? तीनों एग्जांपल समझ में आते हैं? आगे चलते हैं। पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर ऊपर एक नोट देखेंगे। वो क्या नोट है? एक पहले एग्जांपल देखते हैं। कुछ सेट दिए हुए हैं, उनके बारे में बताना है कि वो फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। कितने एग्जांपल हैं? 5 एग्जांपल हैं, जिनमें से 3 मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं बताऊंगा, फोर्थ और फिफ्थ आप खुद से करेंगे। खुद से करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको फोर्थ और फिफ्थ समझ में आया नहीं आया। अगर आपको आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके बताएंगे, और नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट को मैं ए नाम दे दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी दे दो। तो वो बोलता है कि इस ए सेट के अंदर एक्स जैसे एलिमेंट जाने चाहिए। ठीक है, एक्स जैसे एलिमेंट चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो वो बोलता है कि एक्स नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर भी हो जाएगा, और एक्स इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। पहले तो ये कंडीशन देखते हैं क्या है। ये कंडीशन बोलती है कि ऐसा होना चाहिए, एक्स की वैल्यू इससे निकालो, एक्स की वैल्यू इससे निकालो। इससे निकालना है मतलब x माइनस 1 को कितना करना है? 0। मतलब x माइनस 2 को भी कितना करना है? 0। x को यहां से सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 1। और x को यहां से सोल्व करोगे तो कितना आएगा? तो एक तो x की वैल्यू 1 आ रही है और एक x की वैल्यू 2 आ रही है। क्या मेरा 1 और क्या मेरा 2 दोनों नेचुरल नंबर है? क्या बिल्कुल मेरे दोनों नेचुरल नंबर है। तो ए सेट के अंदर एक तो चला जाएगा 1 और एक चला जाएगा 2। तो क्या मेरा ये ए सेट फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट? क्या ये मेरा ए सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट? बिल्कुल फाइनाइट सेट है। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे? काउंट कर पा रहे हैं। तो ये सेट मेरा कैसा होगा? फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड नंबर देखो, वो कहना चाहता है इसको सोल्व करो। इसको सोल्व कर देते हैं भाई। इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं। बी दे दिया। वो बोलता है कि आपका एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो देखते हैं। दूसरी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये कंडीशन मेरी क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक्स मेरा कितना आएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो एक्स मेरा कितना आएगा? प्लस माइनस 2। यानी कि एक एक्स की वैल्यू मेरी 2 आ रही है और एक एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है? -2। क्या मेरा 2 नेचुरल नंबर है? क्या 2 मेरा नेचुरल नंबर है? तो 2 तो मेरा इसके अंदर जाएगा। क्या मेरा -2 नेचुरल नंबर है? क्या मेरा -2 नेचुरल नंबर है? क्या मेरा -2 नेचुरल नंबर नहीं है? और -2 नेचुरल नंबर नहीं है तो इस सेट के अंदर नहीं जाएगा। उसने साफ कहा है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो -2 मेरा जब नेचुरल नंबर ही नहीं है तो इस सेट के अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट जा रहे हैं? एक एलिमेंट। हम काउंट कर पा रहे हैं? क्या बिल्कुल काउंट कर पा रहे हैं। तो ये सेट भी कैसा है? फाइनाइट। कहीं दोनों एलिमेंट मत पुट कर देना, -2 भी पुट कर दें। उसने साफ कहा है कि एक्स आपका कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। एक्स आपका कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो ये कैसा हो जाएगा? फाइनाइट। एक और मैं समझा देता हूं, बचे हुए 2 आप घर से करेंगे। ये फोर्थ वाला समझा देते हैं। वो कहना चाहता है कि इसको एक बार सी नाम डी नाम दे देते हैं। फोर्थ है तो डी दे देते हैं। वो बोलता है कि एक्स जैसे एलिमेंट जाएंगे। ठीक है, एक्स जैसे डाल देंगे। एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए। एक्स क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। साथ में एक्स प्राइम भी होना चाहिए। एक्स नेचुरल भी होना चाहिए, एक्स प्राइम भी होना चाहिए। तो प्राइम कौन सा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद में क्या आएगा? 29, 31 एंड सो ऑन। बहुत सारे प्राइम नंबर हैं।
और सारे नेचुरल हैं, बहुत सारे प्राइम नंबर भी हैं और सारे ही क्या हैं, नेचुरल। क्या इनकी काउंटिंग रुक रही है क्या? इनकी काउंटिंग तो रुक ही नहीं रही, और इनकी काउंटिंग नहीं रुक रही, तो ये सेट मेरा कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ये सेट मेरा कैसा होगा, इनफाइनाइट। तो 5 में से 3 मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बचे हुए 2 एग्जाम्पल बिल्कुल सिमिलर हैं। ये 3rd नंबर और ये 5th नंबर आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में यस करके बताएंगे, और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेरी पूछने की कोशिश करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं एक नोट की तरफ। ये देखो, वो ऐसे कहना चाहता है कि आपके पास कोई नेचुरल नंबर का सेट है। मैं जानता हूं कि मैं नेचुरल नंबर के सेट को पहली बात तो n से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितने एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर का सेट तो चलता ही रहता है, तो क्या सारे एलिमेंट लिखते जाएंगे 6 7 8 9 10 11 ऐसे लिखते ही जाएंगे? तो ऐसा नहीं करते। अगर हमें पैटर्न पता चल जाता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, अगर हमें ऐसे पैटर्न पता चल जाए तो पैटर्न पता चलने के बाद हम कुछ नहीं करते, हम 3 डॉट लगा देते हैं, 1 2 3, और करली ब्रैकेट कर देते हैं बंद। कितने डॉट लगा देते हैं, 3 डॉट। इसको बोलते हैं एंड सोन। 3 डॉट लगाने के बाद करली ब्रैकेट को क्या कर देते हैं, बंद। तो ये बताता है कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट सेट है। तो देखो नेचुरल नंबर की सेट को देखो, उसने 3 तक लिखा है, हमने 5 तक लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 तक लिख दो, 8 तक लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पैटर्न पता लग जाए हमें कि कैसे पैटर्न चल रहा है। पैटर्न चलने के बाद आपको क्या लगा देना है, देखो उसमें लिखा हुआ है बाई 3 डॉट्स। उसके बाद आपको क्या लगा देने हैं, 3 डॉट्स लगा देने हैं। 3 डॉट्स लगा देंगे तो ये सेट आपका कैसा बन जाएगा, इनफाइनाइट। कैसा सेट है ये, इनफाइनाइट। वो बोलता है कि नेचुरल नंबर का सेट तो हो गया। एक बार आप मुझे इंटीजर्स का सेट और लेके बताएं, इंटीजर्स का सेट। तो देखते हैं इंटीजर्स के सेट को। पहली बात तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, इंटीजर्स के सेट को किससे करते हैं, जेड से। नेचुरल नंबर के सेट को एन से। रियल नंबर के सेट को किससे करते हैं, आर से। रैशनल नंबर के सेट को किससे करते हैं, क्यू से। तो भाई इंटीजर्स देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो 0 इंटीजर होता है, कोमा 1 होता है, 2 होता है, 3 4। तो क्या लगा दो, 3 डॉट लगा दो, करली ब्रैकेट कर दो बंद। उधर -1 भी क्या होता है, इंटीजर। -2 भी क्या होता है, इंटीजर। इधर भी इंटीजर चलते जाएंगे, तो इधर भी कितने लगा दो, 3 डॉट लगा दो। कितने डॉट लगा दो, 3 डॉट। तो क्या ये सेट फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट? काउंट कर पाओगे क्या, काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये सेट भी मेरा कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। और ये सेट भी मेरा कैसा है, नेचुरल नंबर का सेट, इनफाइनाइट सेट है। ये सेट भी मेरा कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। यहां तक सबको क्लियर है क्या? अब ये बीच में एक नोट दिया हुआ है, इस नोट को पढ़ते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ये सेट को रिप्रेजेंट करने की कौन सी फॉर्म है, मेरे को ये बताओ। रोस्टर फॉर्म ही तो है, कॉमा लगाते हुए अलग अलग करते हुए लिख रहे हैं, तो कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। ये भी कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। वो ऐसे कहना चाहता है, ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। यानी कि आपने ये इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म के अंदर लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सारे इनफाइनाइट सेट होते हैं ना, उनको रोस्टर फॉर्म के अंदर नहीं लिखा जा सकता। आपने ये इनफाइनाइट सेट था, ये इनफाइनाइट सेट था, इनको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सारे इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म के अंदर नहीं लिखा जा सकता। कैसे? जैसे कि मान लो आपके पास कोई रियल नंबर का सेट है। किसका सेट है, रियल नंबर का। तो रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 1.1 1.2 3 4 4.1 4.2। इमेजिनरी नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर हैं, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है क्या कि 4.2 के बाद मैं कितना लिखूं, 4.21 भी क्या है, रियल नंबर ही है। तो इनमें कोई कॉमन पैटर्न नजर आ रहा है क्या? इनमें देखो, इनमें कॉमन पैटर्न था, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। इधर भी कॉमन पैटर्न है, 0 के इधर -1 -2 -3, एक कॉमन पैटर्न है ना। तो कॉमन पैटर्न था तो हमने रोस्टर फॉर्म के अंदर लिख दिया। लेकिन रियल नंबर के अंदर तो कोई कॉमन पैटर्न होता ही नहीं है। 1 भी रियल नंबर, 1.1 भी रियल नंबर, 1.11 भी रियल नंबर, 1.111 भी रियल नंबर, 2 भी रियल नंबर, 2.1 भी रियल नंबर, 2.4 भी रियल नंबर। इनके अंदर कोई कॉमन पैटर्न ही नहीं होता, और कॉमन पैटर्न नहीं होता तो उसको रोस्टर फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते।
हाँ, ये नहीं है कि इसका मतलब रियल नंबर इनफाइनाइट सेट नहीं होता। रियल नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट ही होता है, लेकिन उसको हम किसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते? रोस्टर फॉर्म में। वो समझा रहा है एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म बिकॉज ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। इसके एलिमेंट्स का कोई पर्टिकुलर पैटर्न ही नहीं होता कि इसके बाद में क्या आएगा और इसके बाद में क्या आएगा ये हमें नहीं पता, तो हम डॉट 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 के द्वारा उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब हमने यहां पे डॉट 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 लगा दी तो मुझे पता है 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा, लेकिन हम रियल नंबर के सेट में ये डॉट नहीं लगा सकते क्योंकि हमें वहां पे कॉमन पैटर्न ही नहीं पता होता, और कॉमन पैटर्न नहीं पता होता तो उसको हम रोस्टर फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। तो यहां तक सबको क्लियर है ना? तो ये नोट याद रखें, ये नोट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट बोलता है कि सभी इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, जैसे कि रियल सेट। हाँ, नेचुरल नंबर के सेट को किया जा सकता है, इंटीजर्स के सेट को किया जा सकता है, लेकिन रियल नंबर के सेट को कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता? रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या नहीं किया जा सकता? रिप्रेजेंट। और इस प्रकार से आज हमने सेट के 2 टाइप देख लिए, 3 टाइप मान लो। एक एम्प्टी सेट, एक हमने फाइनाइट सेट, और एक हमने कौन सा देखा? इनफाइनाइट सेट। आज हमने सेट के कितने टाइप देख लिए? 3 टाइप देख लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या देखने वाले हैं? इक्वल सेट देखने वाले हैं। इक्वल सेट की क्या देखेंगे? एग्जांपल्स, और उसके बाद क्या देखेंगे? एक्सरसाइज, और उसके आगे क्या करेंगे? फिर कंटिन्यू करेंगे ठीक इसी प्रकार से। हम हमारी क्लास के अंदर एनसीईआरटी के अंदर दी गई एक एक लाइन आपको समझाने की कोशिश करते हैं, हर एक एग्जाम्पल को कवर करते हैं, हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन क्या करते हैं? कवर करते हैं। अगर फिर भी कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए होमवर्क भी देते हैं तो वो ठीक इसी पैटर्न पे रहता है जो हम यहाँ पे क्लास के अंदर समझा चुके रहते हैं। हम हमारी क्लास को ठीक स्कूल्स की तरह रन करवाते हैं और ठीक उसी पैटर्न पे करने की कोशिश करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके क्लास 11th के एग्जाम्स में मैक्सिमम स्कोर हो, और आप बोर्ड्स एग्जाम्स में, साथ ही कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी आप करते समय आपके कॉन्सेप्ट क्या हो? बिल्ड हो, आप चीजों को आपको क्या नहीं करना पड़े? रटना नहीं पड़े। हमारी कोशिश ठीक हमेशा यही रही है और आगे भी यही रहेगी। तो आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। साथ ही हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।